प्रस्तुति गायत्री परिवार सीतापुर। आज हमारा परम सौभाग्य है कि अपनों से अपनी बात कहने का अवसर मिला है। ये ना तो वक्ता है और ना कुछ है। आप जैसे हिंदी साधारण घर के गृहिणी हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि हम परम पूज्य गुरुदेव से मिलकर के कितना बड़ा प्रकाश मिलता है हमारे जीवन का। हमारे जीवन का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। और नारियों के लिए हम विशेष है कि अपराधा प्रथा चलती है, जाने कितनी कुरीतियां चलती हैं, तो हम अनजाने कितनी बुराइयां हमारे समाज में व्याप्त है। वो बुराइयां आप सभी लोगों को परिचित हो रही हैं। तो इन बुराइयों को दूर करने के लिए क्या उपाय है हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए 4 सिद्धांत रखे हैं। उन सिद्धांतों को अगर हम जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन जो है ये प्रकाशमय होता चला जाएगा। वो सिद्धांत क्या है? सबसे पहले तो है ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, समझदारी। अगर ये 4 गुण हमारे अंदर प्रवेश कर गए तो सफलता हमारे चरण चूमेगी। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा वो हमने करके अपने जीवन में भी देखा। आज क्या है कि हमारा कोई भी कर्म नहीं रुक रहा। क्यों नहीं रुक रहा? आज हमारे बीमार है, हमारा पैर टूटा हुआ है, फिर भी आज हम इस मंच पर आए। कैसे क्यों आए? क्योंकि अंदर बहादुरी थी, ईमानदारी थी, गुरु जी के प्रति लगन थी, निष्ठा थी। तो जब आपके प्रति भी लगन, गुरुदेव के प्रति आपकी भी इसी प्रकार निष्ठा होगी, लगन होगी, तो बीमारियां हमको ग्रसित नहीं कर पाएंगी। आएंगी, आने के लिए तो बनी ही है तो आएंगी, लेकिन हमको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। तो आप सभी बहनों से यही विनम्र निवेदन है कि जो सूत्र गुरुदेव के हैं वो करें। वो सूत्र सबसे पहले तो आप घर में बलवैश्य यज्ञ करें। बलवैश्य यज्ञ कैसे होता है? बलवैश्य यज्ञ जब आप घर में भोजन स्नान ध्यान करके जब भोजन बनाएं और तब क्या करें, उसमें से रोटी हो या नमक का नहीं लगता है, किसी भी रोटी है, चावल, उसमें गुड़ या चीनी मिला करके, घी मिला करके आप गायत्री मंत्र, अगर नहीं आता है पूरा मंत्र, पहले स्टीकर आते हैं वो बलवैश्य के, अगर वो नहीं उपलब्ध हो सकते हैं तो आप लोग गायत्री मंत्र ही बोल करके बलवैश्य जरूर करें। बलवैश्य करने के बाद 5 आहुतियां देने के बाद जो बचा हुआ भाग है वो अपने भोजन में मिला दें। जब इस प्रकार का भोजन प्रसाद बन जाएगा वो भोजन, और जब प्रसाद आप ग्रहण करेंगे या बच्चे ग्रहण करेंगे, घर के बड़े बूढ़े ग्रहण करेंगे, तो उनके अंदर सात्विकता आएगी, उनके अंदर हमारे जीवन के जो प्रकाश होता है, उल्लास होता है, अंदर वो आएगा। दूसरी बात, हम संस्कारों पर ध्यान दें। संस्कार कैसे मनाए जाते हैं? संस्कारों की परिपाटी घर में जगाई जाए। कौन संस्कार के द्वारा? घर में जन्मदिन दिवस के लिए और आप विवाह दिवस भी मना सकते हैं। ये जो संस्कार होते हैं, संस्कारों में ये सब इतनी प्रेरणा गुरुदेव की भरी हुई है कि ये सब हम बता सकते हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है। हम बच्चों को जो मतलब 9 साल में जो सिखा सकते हैं और वो हम 9 माह के गर्भ में सिखा सकते हैं। इसका उदाहरण अर्जुन और अभिमन्यु का ले लीजिए। अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे और सुभद्रा के गर्भ में अर्जुन थे, तो अर्जुन को चक्रव्यूह तोड़ना आ गया था। इस प्रकार से आप संस्कारों के द्वारा आप बच्चों में विचारोपण कर सकते हैं। और बच्चों में कैसे प्रकाश लाया जाए, कैसे वो किया जाए, बच्चों पर आप ध्यान दें। आप स्कूल भेज देते हैं, आप हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, आप प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल पढ़ने गया, लेकिन बच्चा स्कूल में करता क्या है, इस पर ध्यान दें। बच्चा वहां से आए तो वो उसके सफाई का ध्यान, उसके खाने पीने का ध्यान जो देने के बाद उस पर बैठ के बताइए कि बड़े बूढ़ों